गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 6 द्रव्य की संरचना का आखिरी भाग देखेंगे। अणुसूत्र और संयोजकता, इनमें क्या संबंध है ये देखते हैं। सामने सारणी दी गई है, इस सारणी को आप ध्यान से देखिए। इस सारणी में कुछ तत्व दिए गए हैं और उनके अणुसूत्र, उनके घटक तत्व बताए गए हैं, और आखिरी वाला जो भाग है वो खाली छोड़ा गया है। उसमें आपको घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखनी है। पहला वाला पानी है। पानी का अणुसूत्र है H2O। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी का एक अणु बनता है, और उसमें 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। उसी तरह से दूसरा देख लीजिए, दूसरा है HCl। अब HCl में घटक तत्व कौन से हैं? H हाइड्रोजन, और दूसरा है Cl यानी कि क्लोरीन, और उसमें घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी 1 है और क्लोरीन के परमाणु की संख्या भी 1 है। दोनों के परमाणुओं की संख्या 1-1 है। अब यहाँ तीसरा है मीथेन। मीथेन में 2 घटक तत्व हैं, एक है कार्बन यानी C और दूसरा है हाइड्रोजन H। अब कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है, देखिए C के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, और H4 यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 चीज़ें हैं, एक है मैग्नीशियम यानी कि Mg, और दूसरा है क्लोरीन, और इसमें भी इसके तत्वों की संख्या कितनी है? देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड में उसके घटक तत्वों की संख्या है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम है, 2 चीज़ें हैं बताया मैंने आपको, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का 1 है और क्लोरीन का 2 है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने इन दोनों के बीच में घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, घटक तत्व कौन से हैं, और अणुसूत्र, यौगिक का नाम ये देखा। अब तत्वों की संयोजकता क्या होती है ये हम देखते हैं। अब तत्वों के नाम यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं, और उसके यौगिकों के अणुसूत्र हैं, और यौगिकों के अणुसूत्र के आधार पर उनके घटक तत्व हैं। पहला है HCl। अभी मैंने आपको बताया HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, और अब यहाँ X, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, उसको जो दूसरा तत्व है उसे X माना गया है। तो हाइड्रोजन के तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है, देखिए। और X ने H के साथ बनाए गए कुल बंधों की संख्या, और किसने बंध बनाया है H के साथ? हाइड्रोजन के साथ। और कौन सा तत्व है? तो क्लोरीन। तो क्लोरीन भी कितना है? 1 ही है, देखिए, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी आएगी? 1 आएगी। उसके बाद दूसरा देखिए H2O। पहला उसका हाइड्रोजन 2 घटक तत्व है, और दूसरा हाइड्रोजन 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। देखिए, हाइड्रोजन 1 घटक तत्व है, दूसरा है ऑक्सीजन जिसे X माना गया है। अब H की संयोजकता यहाँ पर कितनी है? 1 है। और X ने H के साथ बनाए, H दूसरा जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, उसने कितने कुल बंध कितने बनाए हैं? 2, इसीलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आएगी? 2। उसी तरह से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में भी आप देखेंगे, अभी आगे वाले हम H2S, ठीक है। अब H2S में एक तो है हाइड्रोजन, पता है आपको, और दूसरा क्या है? S। और हाइड्रोजन का संयोजकता 1 है, और हाइड्रोजन ने जिसके साथ बंध बनाए उसका कितना है? 2 है। तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए, तीसरा NH3 में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या है?
N नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और उसके साथ जिसने बंध बनाए उसकी 3, तो इसीलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है ब्रोमीन Br, तो हाइड्रोजन का तो 1 है और ब्रोमीन का भी 1 है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हाइड्रोजन आयोडाइड H और दूसरा है I, तो हाइड्रोजन का 1 और I का भी 1, तो यहाँ पर भी 1। उसी तरह से एक H है, उसके बाद दूसरा H के साथ क्या है Na मतलब सोडियम, तो H का ऑलरेडी दिया है 1, N का भी 1, ठीक है, तो इसकी संयोजकता भी 1। अभी CH4 एक है H फिर C, ठीक है, अब H तो 1 है और C कितना है 4 है, तो इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से आपने ये सारिणी देखी। अब यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यौगिक का अणुसूत्र लिखने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर तत्व दिए हैं C और H, ठीक है, तो मैं आपको एक करके बताती हूँ। देखिए C और H दो तत्व हैं यहाँ पर, तो C और H, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कार्बन के कितने हैं 4 हैं और इसके कितने हैं, हाइड्रोजन के 1 हैं। तो कभी भी अणुसूत्र लिखते समय हम क्या करते हैं क्रॉस करते हैं, मतलब इस तत्व का जो भी परमाणु रहेंगे इसके साथ आएंगे और इस तत्व के इसके साथ। तो अब देखिए C1, ठीक है, C1H4, तो ये 1 यदि हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH4 भी लिख सकते हैं। C1H4 यानी क्या होता है, C1H4 यानी होता है CH4, तो ये हो गया मीथेन का अणुसूत्र। CH4 किसका अणुसूत्र है, मीथेन का, ठीक है। अब यहाँ NH यहाँ दिया, देखिए एक जगह यहाँ N लिख लीजिए, यहाँ H लिख लीजिए। N का कितना है 3 और H का कितना है 1, फिर क्रॉस करेंगे हम, तो N1 जिसका 1 रहेगा उसका हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। N1 यानी 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो उसके बाद H का कितना लिखने का 3, H3, तो ये हो गया अमोनिया का अणुसूत्र। इस तरह से अणुसूत्र मिल गया हमको यहाँ पर। अब तीसरा है Fe, अब तीसरा Fe, तो यहाँ Fe लिखिए और फिर S, ठीक है, तो Fe का कितना है 2 और S का कितना है 2 है, क्रॉस किया, इसका मतलब है Fe2S2, अगर दोनों का 2-2 है, समान संख्या है, तो वो क्या हो जाती है कट हो जाती है, कैंसल हो जाती है, और इसलिए हमको मिलेगा FeS, फेरस सल्फाइड। अब यहाँ C और O, देखिए CO दिया है और C का कितना है 4, O का कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको C2H4 ऐसे मिलेगा, C2O4 क्या मिलेगा C2O4 ये मिलेगा ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, तो C1O2 हो गया। यहाँ पर भी C1O2 यानी क्या CO2, 1 नहीं लिखा जाता, अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ ये मिल गया हमको CO2, यानी ये किसका अणुसूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह से आज हमने बच्चों यौगिकों का अणुसूत्र किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपके किताब में दिया गया है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ हमारा ये 6ठा लेसन आज ख़त्म हो गया है। अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वाले पीरियड में भेजूँगी। थैंक यू।